मेरे जी दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे जी दोस्तों, एक दिन बाद ये फैसला हो जाएगा हमारे मुल्क जर्मनी का चांसलर कौन बनेगा। अगर हम राय आमा के जायज़ों के मुताबिक ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि CDU के फ्रीडरिश मेर्स के चांसलर बनने के इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक भी करें और शेयर भी करें। बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम आप तक पहुंचते रहें। मेरे जी दोस्तों, इस वक्त CDU के चेयरमैन CDU और CSU इत्तेहाद की क़यादत कर रहे हैं, जो 16 साल हुकूमत में रहने के बाद 2021 में बुंडस्टाग में एक जर्मनी की मजबूत अपोजिशन का रोल अदा करने के बाद वक्त से पहले होने वाले इंतखाबात में इस वक्त राय आमा के जायज़ों के मुताबिक CDU के चेयरमैन मिस्टर फ्रीडरिश मेर्स पहले नंबर पर जा रहे हैं। अगर देखा जाए दाएं बाजू की इंतहा पसंद जमात AFD दूसरी जमातों को पीछे छोड़ते हुए 21% के साथ दूसरे नंबर पर मकबूल पार्टी बनती चली आ रही है। याद रहे, AFD ने 2021 में 10% वोट लिए थे और इस वक्त ताज़ा जायज़ों के मुताबिक AFD 21 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर आ रही है। मेरे जी दोस्तों, SPD का होलनाक, शर्मनाक, डरमाई जवाल देखना हो और AFD का रूज आपको देखने को मिलता हो। CDU के चांसलर के उम्मीदवार फ्रीडरिश मेर्स इस वक्त जर्मनी की जो माशियत के बहरान पर फैला हुआ है, माशियत के क्रैश होने का वादा देते हुए ये कहते हैं हमारे मुल्क वफाकी जमहूरिया जर्मनी में माशियत यूरोपीय यूनियन में सबसे निचले दर्जे पर है। इस वक्त तक 50,000 कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं और हर साल 100 अरब यूरो के करीब सरमाया बरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है। उन्होंने ये भी कहते हुए जर्मनी की मुश्किलात बयान करते हुए ये कह रहे थे कि हमारी माशियत सिकुड़ रही है, हम तीसरे साल में भी कसाद गुजारी का शिकार हैं और जर्मनी में जंग के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे जी दोस्तों, CDU के चेयरमैन फ्रीडरिश मेर्स मौजूदा चांसलर मिस्टर शोल्ज़ के वफाकी वजीर इक़्तिसादियात जो ग्रीन पार्टी की तरफ से चांसलर के उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर गहरी तनकीद करते हुए वो ये कह रहे हैं ये दोनों हजरात बिल्कुल नहीं समझते। मेरे जी दोस्तों, CDU के फ्रीडरिश मेर्स का मजीद ये कहना था कि आप जानते हैं वो एक मिसाल दे रहे हैं कि दो ऐसे तनख्वाहदार मैनेजिंग डायरेक्टर जिसने कंपनी को दीवार के साथ लगाया हो और अपने मालिकान के पास जाकर कहते हैं हमें 4 साल और काम करने की इजाज़त दी जाए। मेरे जी दोस्तों, इस वक्त जर्मनी में
यूक्रेन रूस की जंग के असरात, तवानाई का बहरान, बेरोजगारी, सबसे बढ़कर माइग्रेशन, ये सबसे बड़े मसले हैं। अगर देखा जाए इस वक्त जर्मनी की हर सियासी पार्टी इमिग्रेशन खेल रही है। मेरे अजीज दोस्तों, ये भी है इस वक्त कौन किसके साथ इत्तेहाद बना सकता है, कौन नहीं बना सकता। अगर 23 फरवरी सुबह इंतखाबात होते हैं, हमारे जायजे के मुताबिक कोई सियासी जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती। अगर देखा जाए CDU भी अकेले हुकूमत बनाने के काबिल नहीं, उसे कम से कम बुंडस्टाग, कौमी असेंबली को ये बुंडस्टाग बोलते हैं, एक इत्तेहादी की जरूरत पड़ेगी। जितनी पार्टियां बुंडस्टाग में दाखिल होंगी, अक्सरियत बनाना और उस तरह हुकूमत बनाना इतना ही मुश्किल हो जाएगा। मेरे जी दोस्तों, इंतहाई बाजू की इंतहा पसंद जमात अगर FDP कामयाबी हासिल कर लेती है, तो फिर हुकूमत बनाने के लिए मुमकिन तौर पर 3 जमातों में इत्तेहाद हो सकता है। चूँकि FDP ने पार्टी कॉन्फ्रेंस में करारदाद के लिए ग्रीन पार्टी के साथ इत्तेहाद करने से साफ इनकार कर दिया। अगर इत्तेहाद बनेगा CDU, CSU, FPD और FDP के इत्तेहाद का इम्कान है। अगर बुंडस्टाग में पार्टियां कम होंगी तो मुमकिन तौर पर CDU, SPD या ग्रीन के साथ इत्तेहाद कर सकती है। इन सियासी सारी जमातों की कोशिश ये है इंतहा पसंद जमात AFD को लग थलग रखा जाए, इसके साथ कोई ताउन ना किया जाए, क्योंकि ये नस्ली परस्त तंजीम है। ये तारकीन वतन के खिलाफ नफरत करती है और इन सब को जर्मनी से निकालना चाहती है, चाहे वो 50 साल से जर्मनी में रह रहे हों, चाहे वो दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी को बनाने के लिए इधर आकर रह रहे हों, इन सब को निकालना चाहती है। मेरे जी दोस्तों, इस तरह का इत्तेहाद सिर्फ गुज़श्ता पॉलिसी को ही जारी रखना मुमकिन है। मेरे जी दोस्तों, AFD का ये भी कहना है हमें इक़्तिदार से बाहर रखकर आप लोग पछताएंगे। ये इस वक्त बहुत ही जर्मनी के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये इंतखाबात बहुत अहम हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका में भी ट्रंप की हुकूमत है और फ्रांस में भी दाएं बाजू की सियासी जमातें इलेक्शन जीत चुकी हैं। मुल्क ऑस्ट्रिया में भी दाएं बाजू की पार्टियां इलेक्शन जीत चुकी हैं और हॉलैंड में भी, और इन ममालिक में ये सियासी पार्टियां हुकूमत बनाने जा रही हैं। इस तनाज़ुर में अगर देखा जाए जर्मनी के इलेक्शन बहुत ही अहम हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए जर्मनी को एक ऐसी क़ियादत मिले जो मुल्क में इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा कर सके और अपने लोगों के लिए और तारकीन वतन के लिए ऐसे वसाइल ना पैदा करें जिनकी वजह से वो मुश्किलात का सामना कर सकें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, एक दिन बाकी है, काउंटडाउन शुरू है। सुबह पता चल जाएगा जर्मनी का मालिक कौन है, जर्मनी का चांसलर कौन है, हैर शुल्ज है या हैर फ्रीडरिश मेर्स है। हुकूमत मिलकर कौन बनाएगा, CDU या SPD या फिर CDU AFD, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे जी दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारे ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।